जय हिंद, जय भारत। मैं हाजिर हूँ कफ़ील अहमद अंसारी बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। हमारे को होस्ट मोहम्मद जावेद सर की फूफी का इंतकाल हो गया है कल रात में, और आज सुबह 10 बजे उनकी जनाजे की नमाज पढ़ाई जाएगी। ये तो बहुत ही अफसोस भरी बात है। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग भी दुआए मग़फ़िरत करें मरहुमा के लिए। और आज एक आपको मैं नसीहत भरी बात बताना चाहता हूँ, जो कि एक स्टोरी है। और स्टोरी इस प्रकार से है कि हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा हुआ हो, और हो सकता है कि आने वाले वक्त में हो सकता है, क्योंकि सभी लोगों को ये जानकारी नहीं है कि आप कौन हैं। यस, आप कौन हैं? ब्रांड एम्बेसडर हैं अनपैसिव के, फाउंडर हैं अनपैसिव के। तो इस वजह से जो नहीं जानेगा वो आपका मजाक उड़ा सकता है, आपकी बेइज्जती भी कर सकता है। मैंने एक वीडियो देखा था, करीबन 1 साल या 1.5 साल पहले की बात है। मैंने ये देखा कि एक लड़का होता है जो कि ठीक ठाक, पर्सनालिटी भी ठीक ठाक होती है, और वो इत्तेफाक से एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ रहता है, और वो एक लड़की का इंतज़ार कर रहा होता है। वो लड़की का इंतज़ार इस वजह से कर रहा होता है कि उसके फादर ने उसको भेजा है कि जा कर के उस लड़के से आप मिल लीजिए, क्योंकि आपकी शादी मैं उस लड़के से करने वाला हूँ। तो वो लड़की आती है, और एक्चुअली में वो लड़की जो होती है वो काफ़ी अमीर होती है। तो उसको इस बात का बहुत ही ज़्यादा घमंड और एटीट्यूड भी रहता है। तो जैसे ही उस होटल में, रेस्टोरेंट में वो लड़की प्रवेश करती है और उस लड़के को कॉल करती है कि आप कहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम की बात थी, मुलाकात थी। लड़का भी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से एक टी शर्ट मामूली सी पहन करके एक चेयर पे बैठा होता है। लड़की वहाँ पहुँचती है, हाय, हेलो, नमस्कार, सलाम होता है, और फिर लड़की बोलती ही जाती है। लड़के को मौका नहीं मिलता अपने बारे में कुछ कहने का, और वो लड़की बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती करती है। जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है, करते क्या हो, महीने का कितना कमा लेते हो। तो जैसे ही लड़का बोलता है 40,000, तो लड़की फटाक से उसकी बात को काटती है और कहती है कि तुम्हारी औकात है, तुम 40,000 कमाते हो, और 40,000 रुपये तो मेरे लिए मेरे पापा मुझे शॉपिंग का और ब्यूटी पार्लर का खर्चा देते हैं। तुमने सोच कैसे लिया कि तुम मुझसे शादी कर सकते हो? तुम्हारी औकात नहीं है। मतलब बोलने का मौका उस लड़के को बिल्कुल ही नहीं मिल रहा था। उसकी बात को काट करके वो लड़की उस लड़के की बेइज्जती पे बेइज्जती करती चली जा रही थी। बहुत ही ये जब मैंने वीडियो को देखा तो बड़ा अफसोस हुआ कि किसी को बिना जाने, बिना पहचाने, बिना उसकी हैसियत को समझे बिना उसकी बेइज्जती करना मुनासिब नहीं देता। फ़िलहाल कोई बात नहीं। तो लड़की ने ये कहा कि मेरे पापा ने मुझसे ज़िद कर रखी थी,
इसलिए मैं तुमसे मिलने चली आई, वरना तुम जैसे लड़कों को तो मैं अपनी जूती की नोक पे रखती हूँ। इस बात को उस लड़के ने सुना, और लड़का बहुत ही समझदार था। समझदार इसलिए कहना चाहूँगा कि उसको लगा कि इसको पैसे का बहुत ही ज़्यादा गुरूर है, घमंड है। तो उसने ज़्यादा कुछ बोला नहीं। तो उस लड़के ने कहा, ठीक है, अगर आपको मुझसे शादी नहीं करनी तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको ये हक किसने दिया कि आप किसी की भी बेइज्जती कर सकती हैं? मेरी बेइज्जती क्यों आप कर रही हो? आप होटल में बैठी हो, रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, और यहाँ अगल बगल काफ़ी लोग बैठे हैं, वो लोग मुझे किस नज़र से देखेंगे? तो उस लड़की ने फिर से एक बार बेइज्जती की कि तुम जैसे लोग अमीर लड़कियों को जाल में फंसाते हैं और उनके पापा को ब्लैकमेल करते हैं, और उसके बाद इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। उसके बाद तुम जैसे लोग अमीर लड़कियों के साथ शादी करते हैं और उसके पापा का पूरी जायदाद पे कब्ज़ा कर लेते हैं। तुम्हारी नज़र केवल मेरी प्रॉपर्टी और मेरे पापा के बिजनेस पर है, इसलिए तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। तो उस लड़के को बर्दाश्त नहीं हुआ। तो उस लड़के ने कहा, ठीक है, आप अपने पापा से जा कर के बता दीजिएगा कि मुझे लड़का नहीं पसंद आया, मैं उससे शादी नहीं कर सकता, फिलहाल मैं चलता हूँ। लड़की रेस्टोरेंट में बैठी रही और बहुत ही नाराज़गी से, क्योंकि लड़के ने कोई जवाब ज़्यादा नहीं दिया, बहुत ही हल्की फुल्की बात की, और लड़की एटीट्यूड में, अपने मगरूरियत में, पैसे के घमंड में लगातार उस लड़के की बेइज्जती करती रही, बेइज्जती करती रही, बेइज्जती करती रही, और लड़का कुछ नहीं बोला। और उसके बाद जैसे ही वो रेस्टोरेंट से बाहर निकला, तो उस के बाद जो हुआ वो आप अगर सुनेंगे, ओह वाह, ऐसा यस, ऐसा ही है। मैं आपको जब बताने जा रहा हूँ, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, ये शॉक कर देगा आपको। जब वो लड़का उस रेस्टोरेंट से बाहर निकला, तो उसके ड्राइवर ने, यानी जो गरीब 40,000 की बात कर रहा था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसका ड्राइवर उसकी मर्सिडीज़ बेंस लेकर के गाड़ी को पार्किंग से निकाल करके रोड पर लाया। और जैसे ही वो पार्क अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा, तो अंदर से बैठी हुई उस मगरूर लड़की ने उसको देखा, और देखने के बाद उसको शौक लग गया। और उसके बाद शौक लगा तो लगा, उसके बाद भी वो बेइज्जती करने से बाज नहीं आई। रेस्टोरेंट से बाहर निकली, और जैसे ही वो गाड़ी में बैठा, वैसे ही उस लड़की ने आवाज़ दी कि 40,000 रुपये कमाने वाला इस मर्सिडीज़ बेंज से आया है अपनी होने वाली पत्नी से मिलने, कितना किराया दिया, और सारा पैसा अगर तुम किराए में दे दोगे तो खाओगे क्या? उस लड़के ने बहुत ही आराम से, क्योंकि समझदार व्यक्ति ज़्यादा फालतू बात नहीं करते, तो वो लड़का फ़ौरन गाड़ी से बाहर निकला और बोला कि तुमने मेरी कोई बात सुनी? लड़की ने कहा, तुम्हारे किसी भी बात को सुनने के लिए मेरे पास वक्त, टाइम नहीं है, और तुम जैसे दो कौड़ी के लोग मुझे क्या बोलेंगे, मुझे क्या समझाएंगे? तो उस लड़के ने कहा कि तुमने शायद पूरी बातों को समझा नहीं, सोचा नहीं, और मुंह अपना खोल दिया। तो लड़की बोली, क्या? तो लड़के ने कहा कि मैं 40,000 रुपये महीना नहीं कमाता, मैं $40,000 महीना कमाता हूँ। कितना? $40,000, रुपया नहीं, डॉलर। और अगर हम लोग
$40,000 की बात करें तो करीबन आज के टाइम में क्या होता है ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। उसने कहा कि मैं $40,000 कमाता हूँ, इसलिए मैं एक गाड़ी को यानी मर्सिडीज़ बेंज को किराए पे नहीं, ये मेरी पर्सनल है और यहाँ एक ये मर्सिडीज़ बेंज है और घर पे BMW ऑडी खड़ी है। तुमको लगता है कि मेरी औकात नहीं है? लड़के ने बोला कि तुमको लगता है कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी और तुम्हारे बाप की जायदाद को देख करके तुमसे शादी करना चाहता हूँ? ये चीज़ जब लड़की को पता चला तो उसकी शक्ल देखने लायक थी। और जब उसके पिताजी को ये बात चली पता, उसने अपने पिताजी को कॉल किया। लड़की ने कहा कि जिस लड़के को आपने भेजा था एक्चुअली है वो कौन? तो पता चला कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और इंडिया में नहीं विदेश में सेटल था और किसी कंपनी का फाउंडर था। नाम नहीं लूँगा मैं, उस कंपनी का नाम लूँगा नहीं मैं। तो इस कहानी को बताने का मेन मकसद मेरा यही है कि अगर आपसे कोई बदतमीज़ी करे तो सह लीजिए, कोई ऊंची आवाज़ में बात करे सह लीजिए, क्योंकि ऑन पैसिव के इस तरीके के लॉन्च होने से पहले बहुत सारे लोगों ने आपको पागल कहा है, आपका मजाक उड़ाया है, आपके पीठ पीछे आपको लोगों ने बहुत ही बुरा भला भी कहा है। अब वक्त आने वाला है हमारा और आपका कि अब हम हंसेंगे नहीं किसी पर, क्योंकि हम हकीकत जानते थे ना कि अब क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। इसीलिए हम लोगों ने कभी भी उनकी उन बातों का जवाब नहीं दिया, जैसे कि इस स्टोरी में वो लड़का, क्योंकि हमारी हकीकत तो वो जानते ही नहीं, उनको पता ही नहीं ना। जो हमारा मजाक उड़ा रहे थे, हमें पागल कह रहे थे, नहीं जानते कि हम ब्रांड एम्बेसडर हैं ऑन पैसिव के। जो एडवर्टाइजमेंट आपने देखा होगा डॉक्टर सुहा मैम ने जो प्रेजेंट किया था कि द नेक्स्ट स्टॉप इज ऑन पैसिव, इसका मतलब क्या है कि अगला जो स्टेशन है, अगला जो पड़ाव है वो ऑन पैसिव है। फाउंडर के लिए नहीं, ट्रेन के यात्रियों के लिए नहीं, पूरी धरती के लोगों के लिए कि अगला जो स्टॉप है, यानी कि अगर आप जहाँ हैं वहाँ रहिए, लेकिन अगला जो आपका पड़ाव होगा, आगे जब आपको बढ़ना होगा तो केवल ऑन पैसिव ही है, बाकी कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है। तो इस तरीके से आपके साथ भी हो सकता है या हुआ होगा या जो भी है। तो जिनको गुरूर रहता है वो इस तरीके की बातें करते हैं, और जो सब्र करके इम्तिहान से, मेहनत से, मुशक्क़त से उस उपलब्धि को पाते हैं, उस मकाम पे पहुंचते हैं, तो उनको गुरूर नहीं होता। और वही इंतज़ार, वही मेहनत, वही मुशक्क़त, वही सब कुछ त्याग दे रहे हैं हम सभी इंडियन फाउंडर। तो हमको मगरूरियत नहीं होगी। और बस अब मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। उम्मीद है ये जो मैंने आपको बताया समझ में आया होगा। ना समझ में आया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि बैक करिए फिर देखिए, और उम्मीद है कि और लोग भी इसको देखना और सुनना पसंद करेंगे। तो मैं चलता हूँ, आपका दोस्त कफील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।